अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? भला देखो अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो, अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो, और इस नीयत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया, और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए, और उसको हर तरह के सामान में वुसअत दी। फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे, और अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है। सब है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है, ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाए। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रास्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता।